तो थोड़ा सा आपको बता दूँ, स्टोरी भी बता दूँ। मैं रोक रखा था, फिर कहेंगे कि यार स्टोरी गायब कर दिया। स्टोरी के नाम पे आया यूट्यूब पे कि हाँ अपनी स्टोरी शेयर करूँगा, और साला स्टोरी गायब करके दुनिया भर के भंकस कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, समझा रहा है, स्टोरी नहीं बता रहा। स्टोरी जानने की दिलचस्पी होगी लोगों को, 3-4 वीडियो पढ़ गए ना, मैंने कुछ आगे बताया नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ शिकायत रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो बेझिझक। अपन खुले मिजाज का, खुले दिल का है, कुछ भी गाली भी मुस्कुरा के सुनते हैं हम एकदम। ताली दो ना दो, गाली दो, गाली से मेरे को कुछ नहीं होता, गाली देने से मैं बहुत खुश होता हूँ। हंसने वाले, मज़ा लेने वाले से और गाली देने वाले से मेरी शुरू से एकदम दोस्ती याराना ज़बरदस्त है हमारा। गाली देने वाले और मजाक उड़ाने वाले से ना ज़बरदस्त है एकदम। ताल्लुका आज तक टूटा ही नहीं, सब ने छोड़ दिया, यही नहीं छोड़ा। सब ने पीछा छोड़ दिया, हमारा साथ छोड़ दिया, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ा, साथ भी नहीं छोड़ा आज तक। तो भाई दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन इसलिए मैंने खोल दिया, मैंने शुरू में बंद कर रखे थे। मैं कहा कि पता नहीं क्या क्या, फिर मैं कहा यार अपने तो जीवन ही ऐसे हैं, अपने जीवन ही ऐसे हैं, मजे ले अभी तक लिए हैं लोग, 1-2 साल और लेंगे तो क्या जा रहा है, 1-2 साल बचे हैं, ले लेने दो। क्योंकि 1-2 साल बाद ना सर, जो अभी के लेवल पे मैं जाऊँ और मेरे लेवल पे जो लोग हैं मज़े लेने वाले, ये लोग तो भटकेंगे भी नहीं। मैं भटकने नहीं दूंगा, भटकेंगे भी नहीं, मेरे इर्द गिर्द नहीं भटकेंगे, तो फिर मज़े क्या खाक लेंगे। हाँ फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे अपन, तो अब कुछ नई दुनिया बनेगी, वहाँ के लोग, अब कौन नई दुनिया में इंटर करता है। हमने तो नई दुनिया में इंटर कर ली है, नया दुनिया क्रिएट कर रहे हैं हम। बहुत सपना था यार अपना कि मतलब एक अलग दुनिया बनाएंगे अपनी, तो हमने अपनी दुनिया में कदम रख दिया है। मैं क्रिएट करूँगा इस दुनिया को अपने हिसाब से, अपने पसंद के लोग, और उसमें भी अगर वैसे तो इंसान पहचानने में मुझे धोखा नहीं होता, फिर भी हो जाता है। कहते हैं कि दोस्त से बड़ा गद्दार नहीं, तो ऐसा होता, जीवन है। चैलेंज नहीं तो फिर जीवन भी नहीं। चैलेंज होना ही बहुत ज़रूरी है, चैलेंज हर कदम कदम पे चाहिए। नहीं मिलता तो साले को ढूंढिए, समझे। संघर्षी जीवन है, लाख मिल गए, करोड़ का इंतज़ार है, करोड़ मिल जाएंगे, अरबों का इंतज़ार रहेगा। चैलेंज लेना है एकदम, चैलेंज से भागना नहीं है। खुद को अंदर एक आग रखनी है, आग। दुनिया जीतना है भाई, दुनिया। हम तो कहते ही हैं, मालूम क्या कहना है, हम 10 बार कह चुके हैं लोगों के सामने, मुझे कहने में हिचकिचाहट भी नहीं होता। लोग कहते हैं बड़ी बड़ी बातें, ऐसे लोग कहते हैं मतलब कि बाप मर गया अंधेरे में, मतलब मरा तो नहीं, मतलब एक डायलॉग है लोगों का, तो चिपकाते हैं कि बाप मर गया अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस। तो भाई ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि बाप अंधेरे में मर गया तो बेटा पावर हाउस नहीं खड़ा कर सकता है। अब जिसने लाइट मैंने बताया था ना कि रोशनी, तो भैया जिसने लाइट बनाए हैं तो उसके बाप तो अंधेरे ही में रहा होगा ना। तो ये सब मूर्ख बनाने की और टारगेट करने का एक चाल होता है। तो ये सब झांसे में मत आया कीजिए, ये सब डायलॉग को अपने दिमाग में मत ले लिया कि हाँ किसी ने गलत बोल दिया तो आप सोच में डिप्रेशन में पड़ गए, सोचने लगे और अपने टारगेट से हट गए, दिमाग भटक गया आपका। नहीं भाई, एकदम मत इन लोगों की बातों में आना मत। इन लोगों का काम ही यही होता है। हम लोगों का जो समाज है ना, माहौल है ना, यही होता है। कोई आदमी कुछ करना चाहता है ना तो उसे लोग डीमोटिवेट इतना करते हैं, कोई ज़्यादा डीमोटिवेट, आत्महत्या करने वाले कर लेते हैं ना लोग, कीजिए, आत्महत्या कर लेते हैं ना, कीजिए, लेकिन शरीर का नहीं, शरीर को मत मारिए, आत्महत्या कीजिए। सस्पेंस में होंगे अब आप लोग कि साला आत्महत्या करने को कह रहा है और शरीर को नहीं। सोचिए, बता दें, चलिए बता देते हैं। आत्महत्या कीजिए मन का, मन को मार दीजिए, मन दिमाग को मार दीजिए एकदम से। एक्टिव मत होने दीजिए इसको, दूसरों की बात को
दिमाग के ऊपर कभी किसी अपने ऊपर एक्टिव नहीं मत होने दीजिए। एकदम खुद को दिमाग के ऊपर एक्टिव रखिए, खुद को अपने ऊपर एक्टिव मत होने दीजिए, हावी मत होने दीजिए, मन को मार दीजिए। कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, पता नहीं। पागल बन जाइए, अपनी दुनिया में खो जाइए, गुम हो जाइए। कौन क्या कह रहा, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो गया तो समझिए कि आप सही रास्ते पे आ गए। अब आप मंजिल के करीब जा रहे हैं, अब आप सीधी लाइन पकड़े हैं, समझे भाई। तो सबको छोड़िए, लोगों को बातों में मत आया कीजिए। तो कहानी बता दें आपको, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट शेयर कर देते हैं आप लोगों से। 2009 तक बताए थे हमने, वांटेड मूवी का याद दिलाया था आपको कि वांटेड मूवी रिलीज हुई थी इस साल, फर्स्ट साल ईद पे। वो मेरा पहला रमज़ान था, तो हमने 25-26 रमज़ान तक काम किए थे। उसके बाद कुछ यूँ हो गया था, हमने बताए थे, फिर से शुरू कर देते मतलब। तो कुछ हो गया था तो हमने काम बंद कर दिए। तो इस चक्कर में हमारे पिताजी का यही रवैया ख़राब रहा हमारा, मेरे साथ यही रहा शुरू से अंत तक, अभी तक 9 से 14 तक यही रहा। उसके बाद मैंने ये झिकझिक ही ख़त्म कर डाली एकदम से। मैं कहा नहीं चाहिए झिकझिक, आए दिन कचर कचर मेरे को कोई, क्योंकि टारगेट था ना हमारा, टारगेट था, हम डिस्टर्ब होते थे, डिस्टर्ब होते थे एकदम से, तो हमने ख़त्म ही कर दिया। रोना धोना काम ख़त्म। हाँ, उसके बावजूद भी डिप्रेशन में लाने का बहुत लोग ट्राई हुआ, बहुत काम हुए मेरे साथ, बहुत हादसे हुए। उसके बाद भी डिप्रेशन में भी मैं गया, डिप्रेशन में मैं गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई उस स्थिति से गुजरे, मैं गया हूँ सर। डिप्रेशन क्या होता है ना, मुझे पता है। मैं गायब हो गया था एकदम, मतलब मेरे साथ तो यूँ खेल था कि मतलब खुश रहने का इतना दबाव था, खुश रहने का इतना दबाव था कि रो भी नहीं पाता था, समझे, ये हाल था। तो ईद था तो काम छोड़ दिए 26-27 रमज़ान को। तो ये हुआ कि भाई काम नहीं तो रहने को जगह नहीं। तो बगल में कारखाना था, उसमें 2-3 रातें बिताई पीते। घर में खाने पीने सब बंद, सब फर्स्ट हुआ ये मेरे साथ, सबसे पहला बार सब बंद। रमज़ान चले तो इफ्तारी खाना कुछ सब लापता, गायब, जैसे तैसे। इफ्तारी मस्जिदे में किया करते थे, खाने वाने इधर खा लिया करते थे, 100-50-10-20 में खा लिया करते। कुछ 2-3 दिन की बात थी, गुजार दी। वही मामा फिर अपने साथ गांव लेकर गया मुझे ईद में त्यौहार मनाने। ईद पे कपड़े भी नहीं थे, नहीं लिए थे। और उसी साल से आपको मैं बता दूं, उस साल से आज तक है मैं ईद पे कपड़े नहीं बनवाता, समझे। पैसे ऐसे नहीं कि पैसे नहीं होते हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे शौक़ पूरे करता हूँ मैं। लेकिन वो दिन से हट हो गया मेरे को। पहले ईद परिवार से अलग होकर मेरे को मनाना पड़ा, परिवार रहते भर में। उसके बाद फिर चलता रहा, यही हमेशा हो गया। शुरू हुआ ना, ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा। अब तो हमारा परिवार अलग हो गया, बना लिए अपनी दुनिया है, ज़रूरी भी था। तो गए गांव पे अपना, फिर मौसी के वहाँ गए थे, वहीं से बताएंगे आपको, लव लाइफ भी बताएंगे, वहाँ से स्टार्ट होता। मैंने वही 2009 में फर्स्ट बार अपनी वाइफ को देखा था। फिर वहाँ से वापस आए, काम धंधा ऐसे चलता रहा। बकरीद मुहर्रम हर त्यौहार पर नानी के गांव जाना, मामा के साथ ही जाया करते थे। बीते कुछ समय, 2010 में फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में 1.5-2 महीने रहे होंगे मैंने। 2010 में मैं दिल्ली गया तो सिलाई काम उतने आते हैं भाई, बोले ना कि हमारे वहाँ जो काम होते थे बहुत सिंपल काम होता है। तो दिल्ली में गया, एक दिन भी मतलब नहीं हुआ सेट। तो कुछ दिन टाइम बैठे, फिर चाचा ने दूसरे जगह दूसरे काम में लगवा दिए, कार एसी। तो अपने को नहीं जमा क्या, मतलब गए उनके कहने पे गए, 1 हफ्ते 10 दिन मैंने किए। वो साला सरदार जी थे, लैंग्वेज गालियाँ लिया, उस समय बर्दाश्त नहीं थी, लौंडे थे है, हालांकि थे तो बनारस में बहुत गालियाँ होती थी,
क्या हम लोग खुद, लेकिन यार ज़रूरत से ज़्यादा नहीं समझ में आता। तो साला कोई भी काम बोलता गाली दे देता है यार, कुछ भी 19-20 होता गाली दे देता। मैं कहा नहीं चलेगा, ये नहीं करेंगे, चले आए। फिर दूसरे जगह एक जगह और भेजे स्पोर्ट लाइन में सेट को, तो हम कहा कि नहीं करेंगे। 1-2 दिन वहाँ भी रह के कहा अब घर चलेंगे। मराए भी हम थे, बोले तुम्हारे जैसे लोग दिल्ली शहर को बदनाम करते हैं, अब तुम जाओगे और कहोगे दिल्ली बेकार शहर है। अब उनकी सोच थी है। हालांकि हमने तो बाद में फिर दोबारा भी गए, हम तिबारा भी गए, 2-3 बार ही गए, लेकिन जो हकीकत है मेरे को दिल्ली नहीं जमता है। अब होशो हवास में बोलो, समय उन्होंने कहा था तो मैं उस समय जाकर ये बात नहीं बोला आज तक किसी से, उस समय नहीं बोला था। उसके बाद एक बार और गए हम 2015 में, शादी से पहले गए थे, वहीं से कांड भी हुए थे हमारे शादी वाले। फिर शादी के बाद फिर गए हम, शादी के बाद फिर रिटर्निंग मारे 2015 ही में, फिर वापस गए 2015-16 में फिर गए दोबारा। हाँ 2015 में गए। उसके बाद फिर 2018 में भी मैं गया दिल्ली, लेकिन जब भी गया दिल्ली और हमारी किस्मत सेट नहीं हुई। मैंने सोचा कि दिल्ली में जमाएंगे, लेकिन मेरे को रहने वहने के सिस्टम में माहौल ही अजीब लगता था हमको। घान पट्टी मुझे पसंद ही नहीं। हमारे सपने बड़े हैं तो हमको साफ़ सुथरे दिखना चाहिए, रहने का स्थान सही होना चाहिए हमारा। भीड़ बकरियों वाला तो हिसाब है नहीं कि भीड़ में रह लेंगे, कचरधाम में रह लेंगे। कचरधाम में हम रह नहीं पाते हैं। हाँ मेरे को चेन्नई पसंद आया था, चेन्नई इसलिए पसंद आया था मेरे को, वहाँ पे क्लीन शहर है, एकदम साफ़ सुथरे थे, शांति थे। और मैं आज तक कहता हूँ तारीफ़ में, अब तो मैं यहाँ का भक्त हो गया इस शहर का। अभी प्रेजेंट में मैं हैदराबाद में हूँ, आपको बता दूँ, तो मैं इस शहर का भक्त हो गया। यहाँ भी एकदम शांति माहौल, कोई किचकिच नहीं, कोई झिकझिक नहीं, कोई कचड़ा पट्टी नहीं, एकदम आराम सुकून की ज़िंदगी। और मुझे यही पसंद है। ऐसे में आदमी ना अपना स्थान बनाए रखता है, टारगेट को बनाए रखता है कि हाँ मुझे जो करना है वो करे। खुला माइंड चाहिए, एकदम शांति चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। गंदगी से बहुत लोग होते हैं उसी हिसाब से, साले सब भरे पड़े होते हैं खचा कर, टाइम ही नहीं देंगे आपको, सोचने का टाइम नहीं देंगे। और हमारा सिद्धांत है कि साला हम खुद में खोए रहते हैं, हमको सोचना है, हम सोचते रहते हैं भाई, हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। कभी भी मैं रास्ते पे चलता हूँ, खाने भी खाता हूँ, सोता हूँ, मुझे इसलिए तो नींद नहीं आते हैं ना, इसलिए मैं सोने का। तो ये हुआ 2011 में। फिर 2010 में दिल्ली गया था, दिल्ली से भी वापस आए तो फिर मामा के साथ लग गए, फिर कुछ टाइम किए। तो पैसे वैसे को लेके थोड़ा अनबन हुआ करता था, मतलब टाइम से नहीं मिलते थे। फिर फादर ने कहा कि पैसे चाहिए यार, पैसे नहीं मिलते हैं टाइम से। तो हम कहा कि भाई तो फिर यहाँ काम नहीं करेंगे हम, अब वो नहीं देते हैं, मामा नहीं देते तो हम कैसे देते हैं आपको, हैं तो उनसे बोलिए। तो हमने छोड़ दिया काम, हमने उनको कहा ऐसा है। तो फिर वो अच्छा यहाँ बात देखिए, ये खुद ही एक दबाव दे रहे हैं। तो अब भैया हम छोटे हैं, भांजे हैं, मामा से लड़ जाएंगे क्या? नहीं लड़ सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं ना। दूसरा व्यक्ति थोड़ा ना है कि हम तड़िया के मांग लें, दे रहे हो कि नहीं बतावें अभी है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि काम, वही बोले ना, स्टार्ट हो गया था, काम नहीं करोगे रहने की जगह नहीं है। निकल गए बाहर, रहे जहाँ से काम लाते थे मामा, उस जगह पे गए, उसके वहाँ रहे कुछ टाइम हम। वो अपने घर रखा बेचारा, 1-1.5 महीना 2 महीना उसके घर रहे हमने। 2011 चल रहे थे पता, तो उसके घर रहे। अच्छा काम के बारे में बता दूँ, 2011 में मैंने पहली बार अपने हाथ से सूट कटिंग किया था, बनाए थे। मामा गाँव को गए हुए थे, तो मैंने काम लेने गया तो बोला कि काट के दूँ या कटिंग कर कर बनाओगे। ये मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था। तो हमने काटे नहीं थे सूट, आज तक कटिंग नहीं किए थे। हाँ देखे थे, कटिंग नहीं किए थे, और कटिंग में हाथ नहीं दिया किसी ने आज तक। उस वहीं से शुरू जो किया ना, कटिंग में किसी ने हाथ नहीं दिया। फिर तो सूट मैंने बोले काट के बनाऊंगा मैं। 4 सूट दिए बंदे ने, डिजाइनर सूट। उस समय मेरी मोश की रेखाएँ भी नहीं थी। अब समझ लो 2011 के मैं बता रहा हूँ आपको, हैं मुश्किल से मुश्किल 15-16 साल, ऐसे ही 14-15 साल रहे होंगे समथिंग। तो फर्स्ट जनवरी को एकदम काटे हमने, चारों सूट काट डाले, रिक्स लेके। मैं जाएगा क्या जाएगा साला, हफ्ते में कमाते थे हम 1500,
1300-1400 ऐसा कमाता। तो हमने कहा जाएगा तो क्या जाएगा, 2 हफ्ते का 1 महीने की चली जाएगी। हमको पैसे की ऐसे भी परवाह नहीं थी, शुरू से सीखना था। तो क्योंकि चैलेंज था ना नहीं करने का, तो भाई टॉप पे आना है, सब कुछ सीखना है। तो वहाँ जहाँ भी हम रह रहे थे वहाँ के हिसाब से तो मतलब सिलाई भी आना चाहिए, कटिंग भी आना चाहिए, उन्हीं लोग को हिसाब का सीखना था। वो तो बाद में हमने जब उस कुएँ से बाहर और निकला, दिल्ली अभी गए थे तो कुछ और सीख के आए थे। फिर उसके बाद फिर मैं 2012 में बॉम्बे गया, 2011 में मैं बॉम्बे गया था, भी मैं बताऊँगा। फिर 2012 में मैं बॉम्बे गया तो वहाँ से हमारी एकदम से पलट गई काया। हाँ, तो इसी दरमियान हमारे अब्बू ने एक सूट दिए थे हमको सिलने को। वो काफ़ी अच्छे मास्टर हैं, बेहतरीन हैं। मैंने बताया कि हमारा जीवन जीने से बदला था, लाइन को मैंने बदला हाथ को, वो यही मोमेंट था। बस कहीं जाने से पहले यहीं से हमने बदल दिए थे, वहीं से शुरुआत कर दी। तो उन्होंने कहा था कि एक सूट बनवाए हमसे, किसी कस्टमर को दे दो, काट के बना देगा। मैंने काट के बनाए तो मालूम चला कि फिनिशिंग नहीं थी। तो बुलाया और उन्होंने जब कुछ भी कहा मैंने माना बहुत शांति से। और बात अलग है कि हमारी बातें ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि इतने कान भर दिए गए ना हम दोनों को आपस में, हमारे उनके बीच की बात ही नहीं होती थी, कभी जमी ही नहीं। और बचपन से ही खेला था हमने, तो आज तक मुझे याद ही नहीं है। एक बात बता दूँगा आप लोगों को, अपने फीलिंग्स बता रहा हूँ। आज तक मैंने अपने पापा से 2 रुपये भी नहीं मांगे कभी भी, जीवन भी इतने आ गए, अब तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं। 2 रुपये बचपन में भी नहीं मांगे थे। हाँ, दिया करते पापा, बड़े वाले भाई को, छोटे वाले भाई बहन को दिया करते थे, ये लो 5-10 सब लोग दे दो, उसको भी दे दियो, ऐसा। तो हमने कहीं मांगे नहीं, हमको जो भी होता था अम्मा से ही होता था। अम्मा 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, ऐसे ही, अब्बा से कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने जब भी, तो हम तरसते थे कि मतलब हमको बुलाए, हमसे बात तो हो, कोई प्यार मिले। हम इस भूखे हैं, आज तक नहीं मिला। खैर कोई दिक्कत नहीं है यार, अब तो दिल पत्थर हो रखा है हमने, बहुत मजबूत बना लिया है, थोड़े ना टूटे। अब किसी के आने जाने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता था हमको, बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत पेन कहाँ फ़र्क पड़ता था। इसी दरमियान तो मेरे को इतना समय लग गया, वरना जो हमारी सोच थी, जो हमारा टारगेट था ना, वो पूरा हो जाता और पहले पूरा हो जाता।